हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जिसका एग्ज़ाम 25 तारीख को समाप्त हो चुका है और उसका आंसर शीट भी दोस्तों आ चुका है और जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी दोस्तों जारी हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसको दोस्तों कैसे सही होगा, ठीक है। इस सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी ग्रुपों में दोस्तों इसको भेज दीजिए वीडियो को, कि सभी को इसका जो है कि जानकारी मिल सके। और बाकी सब जितने हमने वीडियो बनाया ITI इंस्ट्रक्टर पे लेकर के आप लोग का बहुत अच्छा खासा प्यार मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और चलिए दोस्तों हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए। अगर दस्तावेज की बात करें यानी डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो फॉर्म था, फॉर्म को भरते समय हम लोग जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और बाकी उधर एसेंशियली डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अगर दोनों एक ही में तो आपके पास वही एक ही वाला होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है तो आपके पास ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका डिप्लोमा का तीनों साल की मार्कशीट और आपका जो डिप्लोमा होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपने जिस ट्रेड का एक्सपीरियंस लिया है और आपने जो पोर्टल पे अपलोड किया है वही वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर दोस्तों आप जनरल हैं तो जनरल में तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता नहीं है, तो जनरल वालों के लिए कैटेगरी यहाँ पे मायने नहीं रखेगा क्योंकि जनरल की कोई कैटेगरी होती नहीं है। उसके बाद अगर OBC की बात करें तो OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, जिसमें आप आते हैं उस लेवल का आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC हैं तो SC का सर्टिफिकेट और ST हैं तो ST। अगर आप जनरल्स हैं और EWS में आप हैं और EWS फॉर्म में आपने फिल किया था तो आपके पास कोटा लेने के लिए EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपको पता है कि EWS पे दोस्तों 10% आपको कोटा मिलता है, तो 10% का लाभ लेने के लिए अगर आपने डाला था तो EWS वाला भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। तो देखिए आपको जितने आपकी डिटेल है जो आपने फॉर्म में फिल किया और हाई स्कूल से आपका जो डिटेल है उस डिटेल से, जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा मैच करता हुआ आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं है तो DL भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी है आपके पास तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक NOC के बारे में। अगर दोस्तों NOC कब लगता है, जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर उस जॉब को छोड़ करके आपको आना है और ITI इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एक NOC भी देना पड़ेगा, अपने विभाग से NOC लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर रिजल्ट आ जाता है दोस्तों तो रिजल्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपका DV के लिए आपको बुलाया जाता है, मान लीजिए आप DV के लिए एलिजिबल होते हैं तो जो DV लेटर होता है या जो DV की लिस्ट आती है जिसमें सभी को DV के लिए बुलाया जाता है तो वो वाला कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपको कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होने चाहिए, 5 या 10, इससे ज़्यादा ही ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा क्योंकि कभी भी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ सकती है। और अपने जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के 2 से 3 कॉपी, अधिकतर 2 कॉपी ही जमा होती है लेकिन 2 से 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और सभी कॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड, हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, इसका आप जेरोक्स ले लिए और नीचे जो है कि अपना सिग्नेचर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यानी सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे कराना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप देख लीजिएगा। उधर भी अगर आपने मान लीजिए NCC लगाया है या और उधर कोई स्पोर्ट वगैरह लगाया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आरक्षण लेने के लिए आपने लगाया तो वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आएगा तो वो ये आ सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट में कहीं गलती हो तो क्या होगा। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं।
मान लीजिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, नेम मैच नहीं करता है। अगर मान लीजिए नेम में कुछ प्रॉब्लम है या डीओबी में प्रॉब्लम है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के पिता के नाम में गड़बड़ है यानी फादर्स नेम में, किसी के फादर्स नेम में, किसी के मदर्स नेम में, किसी के मदर्स नेम में दिक्कत है, यानी ये सारे प्रॉब्लम है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आप इतना दूर तक गए हैं तो आपको डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। और अगर इसके पहले अगर आप क्या कर लेते हैं, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नेम में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड के नेम में प्रॉब्लम है तो उसको सही करवा लीजिए। आपको डीओबी सही नहीं है आधार कार्ड पे तो उसको सही करा लीजिए। फादर नेम अगर मार्कशीट में नहीं सही है, चाहे मदर नेम नहीं सही है, तो इसको भी अभी चांस है, अभी सही करा सकते हैं। या अगर आप नहीं भी सही कराते हैं दोस्त, तो इतना प्रक्रिया के जाने के बाद, यानी इतना प्रक्रिया से होकर जाने के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। विद इन आपको दोस्तों टाइम दिया जाता है। अगर कोई मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी ना हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास डिग्री ही ना हो, ठीक है, आपके पास अगर डिग्री की बात करें, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट की डिग्री नहीं है तो उसमें भी दोस्तों आपको एफिडेविट लगता है। उसमें आपको 15 दिन का या उससे ज़्यादा दिन का या उससे कम दिन का भी आपको समय दिया जाएगा। उसमें ले जा करके आप जमा कर सकते हैं या अगले दिन भी आप ले जा करके दिखा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डीबी में जाना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आप इतना मेहनत करके जाए होते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। हाँ, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उसको फेस करेंगे और घबराएंगे नहीं, ठीक है। और बाकी जितनी सारी गलतियाँ उसको आप सही कर लीजिए। कितनी भी बड़ी गलती हो दोस्तों, एक एफिडेविट लगा करके उसको हम लोग सही कर सकते हैं और डीबी हमारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारे दोस्तों डीबी में क्या क्या लगेगा, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करना था। अगर कहीं आपको कोई भी क्वेरीज अगर आपका हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर आपके भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एफिडेविट से काम चल जाएगा। बाकी अगर आपको टाइम है तो उसको आप अभी सही करा लीजिए, क्योंकि अभी भी होली के पहले तो कम चांसेस हैं कि डीबी हो गया, होली के बाद जो है कि डीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब देखते हैं आयोग जो है कि कहाँ तक इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जाता है। बाकी सब यही बताना था आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।